हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछले वीडियो में बात की थी हम किस तरह से किसी भी लिस्ट के अंदर पेयर्स निकाल सकते हैं टारगेटेड सम के हिसाब से। ठीक है, तो इस आज का हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट लिस्ट ऑफ टपल्स टू ए डिक्शनरी। का बहुत ही आसान है ये, तो मैं इंक्लूड भी नहीं कर रहा था इसको, बट मैंने कई जगह पर देखा है, आपके कहीं पर साइट्स वगैरह पे भी देखा होगा, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर आ जाता है। आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपने बाकी के क्वेश्चन किए हैं 37 तक, तो आई बिलीव इसको तो आप बिना देखे ही कर सकते हैं। तो इसमें 14 टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, इट्स लाइक डायरेक्टली फंक्शन लिख के मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि हमें एक फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन के अंदर हम एक लिस्ट पास करेंगे जिसके अंदर लिस्ट ऑफ टपल है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं A, 1 है, B, 2 है, C, 3 है, D, 4 है। तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टपल है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 4 टपल हैं और हमें इसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। दैट्स इट। जो पहला आर्गुमेंट है वो आपका की बनना चाहिए, जो आपका दूसरा आर्गुमेंट है वो आपका वैल्यू बनना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और उसको सोल्व कर डालते हैं। तो इस मान लेते हैं हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को ही हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इस डेटा को इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डेटा को कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली फंक्शन ही लिख देता हूँ और डैफ के अंदर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि डैफ लिस्ट टू डिक्शनरी। ठीक है, इस फंक्शन का नाम आपने रख दिया और ये एक आर्ग्यूमेंट देगा जो कि क्या होना चाहिए, एक लिस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, और लिस्ट के अंदर मैंने कह दिया इसका टाइप क्या होना चाहिए, लिस्ट। और बदले में आपको ये क्या रिटर्न करेगा गाइस, ये रिटर्न करेगा आपको एक डिक्शनरी। यहाँ तक तो हम सिमिलर ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले डेटा आएगा इसके अंदर, तो डेटा के अंदर हम इसको मान लेते हैं ये डेटा लिस्ट के अंदर जाएगा। तो गाइस सबसे खास बात ये होती है कि इस पर आप डायरेक्टली लूप लगा सकते हो किसी ऊपर, इस डेटा के ऊपर, क्योंकि ये एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर की कॉमा वैल्यू इन डेटा। ठीक है, या फिर क्योंकि आपने इसके अंदर लिस्ट ले रखा है तो लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो प्रिंट की कॉमा वैल्यू। की कॉमा वैल्यू तो आप चलो ले रहे हो गाइस, मैंने मान लिया आप है। यहाँ पे एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैं यहाँ पे चल के आया। देखो यहाँ पे ये चल रहा है कि जब भी हम किसी लिस्ट ऑफ टपल के ऊपर चलाना चाहते हैं लूप को, तो आसानी से चलाया जा सकता है। तो अगर ऊपर डेटा आपने ले रखा है तो आपको ए मिलता है, बी मिलता है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी आपको मिल रहा है, तो एग्जैक्टली में यहाँ पर एक रिजल्ट ले लीजिए, या आप कह सकते हो कि माई डिक्शनरी के नाम से खाली डिक्शनरी ले लीजिए जिसके अंदर आप इन वैल्यू को रखोगे। तो ये वैल्यू आपने ले ली यहाँ पे, वो खाली डिक्शनरी, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि माई डिक्शनरी के अंदर जो आपका की आएगा, ठीक है, वो क्या है एग्जैक्टली में की, उसके आगे क्या सेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। किसकी वैल्यू, जो कि ऊपर से आ रही है लूप के अंदर से। दैट्स इट, बस यही कहानी है गाइस इसके अंदर। और यहाँ पे आप लास्ट में आके इसको रिटर्न कर दीजिए, किसको रिटर्न कर दीजिए, अपनी माई डिक्शनरी। ठीक है, एंड यू विल सी आपको ये डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी। तो अगर हम इस फंक्शन को रन करना चाहें, हम यहाँ पे कहें इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, और मेन के अंदर आप इसको रन कर लो। ठीक है, आप अपने डेटा को यहाँ पे ले आओ। कभी डेटा को रन कराना चाहते हैं हम, यहाँ पे रन किया डेटा को, रन करने के बाद यू विल सी डन। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई मुझे प्रिंट करा दीजिए मेरे फंक्शन को, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को। ठीक है, और उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए अपना डेटा वाला, डन। और ये बदले में क्या रिटर्न कर देगा, आपको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई ब्लॉक में रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में रख लो। एक्सेप्शन गाइस मैंने आपको बता ही रखे हैं बहुत सारे, आप चाहो कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे रेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे आप कर सकते हो प्रिंटिंग। कई हैंडलिंग आपको मैंने अच्छे से बताई हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्ट ऑफ टपल होनी चाहिए, सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, तो इस तरह से ये पूरा तरह आपका डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस दैट्स इट, यही इसका सोल्यूशन था। इतना सा आसान क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।